अस्सलामुअलैकुम। ये यामाहा एक्सीलेंस बाइक है। इसके इसमें दो फॉल्ट हैं। एक तो इसमें जो है क्लच ड्रैगिंग का इशू है। क्लच ड्रैगिंग से मुराद ये होता है कि जब आप क्लच दबा लेते हैं और गियर लगा होता है लेकिन बाइक फिर भी चलने की कोशिश करता है, झटके लेता है। और दूसरा इसमें ये फॉल्ट है कि इंजन ऑयल काम करता है। तो अब हमने फ़िलहाल इसका कार्बोरेटर वगैरह उतार लिया है, ऑयल पंप का पाइप हमने उतार लिया है। तो बोल्ट वगैरह हमने खोल लिए थे टाइम बचाने के लिए, तो इसको भी हम खोल रहे हैं। ऑयल वगैरह हमने निकाल लिया था इसका। तो ये सबसे पहले हमने इसका ये क्लच कवर उतार लिया। उसके बाद हम ये जो क्लच बॉक्स है इसके ये जो आपको बोल्ट नज़र आ रहे होंगे 6 बोल्ट, ये हमने खोल लेने हैं। ये हमारा खुल गया। अच्छा, उसके बाद हम इसका जो ये 19 नंबर का नट होता है ये खोलना है। ये हम इम्पैक्ट रेंच से खोल रहे हैं, इसलिए हमें कोई एक्स्ट्रा कोई टूल वगैरह की या होल्डर की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इससे बड़ी आसानी से फ़ौरन से खुल जाता है। ये खुल गया जी। अब जैसे हमने ये क्लच बॉक्स खोला है तो देखें इस पे ये इसकी बास्केट पे बहुत ज़्यादा कट पड़े हुए हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न तो एक होता है क्लच ड्रैगिंग का ये कट होना। ये इसमें प्ले ठीक है, नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन ठीक है। अभी तक ये ओपन भी नहीं हुआ। अब हमने सील चेक करनी है, तो हम इसका प्राइमरी ड्राइव गियर, जिसको क्लच की छोटी गरारी कहते हैं, वो खोलेंगे। ये गरारी इसकी खुल गई। हमें सस्पेक्टेड है कि ये जो बुश है ये हो सकता है इस पर स्क्रैचेस हों या सील ख़राब हो। तो चलिए इसको खोलेंगे, फिर ही पता चलेगा कि इसमें क्या इशू है। इसके अलावा कोई सील, ऑयल सील जैसे गियर वगैरह की, वो लीक नहीं थी, तो ज़्यादा गड़बड़ी यहीं पे लग रही है। ये है जी हमारी सील, और ये है इसका स्पेसर, जिसको बुश भी कहते हैं लोग। इसमें डाल के चेक करते हैं। ये इतना लूज़ नहीं है कि लीकेज हो, यानी एक्सेप्टेबल है। थोड़ा सा लूज़ है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। फिर ये चेक करना होता है कि ये जो एरिया है यहाँ पे डीप स्क्रैचेस तो नहीं है, कि जिस पे नाखून वगैरह तो नहीं अटक रहे। अगर नाखून अटक रहे हों तो वो उसमें ये इंजन ऑयल कम होने का चांस होता है। और ये सील भी उल्टी लगी हुई है। जो नंबर होता है वो इस साइड पे आता है हमेशा। जैसे एक ये सील है, ये नंबर वाली साइड इस जगह पे आती है, और ये दूसरी तरफ ये ऐसे आनी है। और ये इस तरीके से लगी हुई है जो पहली सील थी। अभी सील को निकालेंगे, नीचे रख के स्क्रू ड्राइवर से इसको दोनों साइडों से आप हैमर से ठोकर लगाएंगे तो आसानी से निकल जाएगा। अभी ये जो रोटरी वॉल कवर है, अंदर स्क्रैचेस नहीं है, ये ठीक है कंडीशन। अभी हमने ये सील फिट करनी है, तो ये नंबर वाली साइड ये सामने रखेंगे जैसे आपको नज़र आ रहा है। ये हमने फिक्स कर ली है। अब इसका छल्ला बैठा हुआ है। अब दो कंडीशन है, या छल्ला चेंज कर लें या सिलिकॉन लगा लें। तो हमने फ़िलहाल यानी जुगाड़ी काम किया है और इसका हमने सिलिकॉन लगा ली है। और ये पिनें इस पिनों के सामने आएंगी इन होल्स में, तो ये हमने ही फिट कर लेना है। अच्छा, इंजन ऑयल लीक होने की कम होने की बहुत सी वजूहत होती हैं। एक तो कोई एक्स्ट्रा लीकेज ना हो किसी सील वगैरह से। अगर वो नहीं है तो ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि इसकी सील ख़राब होगी या ये छल्ला ख़राब होगा। अगर वो भी नहीं है तो फिर एक ही सूरत होती है कि जो आपके मेन क्रैंक के जो दो पल्ले हैं आपस में, वो लीक है, जो चैम्बर लीक है आपका। ये इसका क्लच बॉस है जिसका 17.5 मिलीमीटर गैप होना चाहिए, और ये एग्जैक्ट 17.5 मिलीमीटर है। और ये जो क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट सारों को अगर इकट्ठा किया जाए तो ये 20 मिलीमीटर तक होनी चाहिए। स्टैंडर्ड ये है। ये चेक करते हैं, और ये हमारी आ रही है तकरीबन 19 मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर ये कम हो चुकी हैं। अब हमारी क्लच प्लेटें थोड़ी थोड़ी सारी की सारी घिस गई हैं। एक तो इसमें ये फॉल्ट था। अच्छा, अभी हम इसका पहले ये जो क्लच की छोटी गरारी जिसको
प्राइमरी ड्राइव गियर कहते हैं वो फिट कर लेते हैं। ये टाइट हो गया। उसके बाद हम ये गियर सिलेक्टर शाफ्ट ये फिक्स कर लेंगे। ये भी फिक्स हो गई। अब ये क्लच बास्केट है, इसके ऊपर कट लगे हुए हैं। ये वैसे असूलन तो गोरा स्टैंडर्ड के मुताबिक तो चेंज होनी चाहिए, ये तो मिलती नहीं अच्छी क्वालिटी की। फिर दूसरा तरीका ये होता है कि इस पर एल्युमिनियम की वेल्डिंग करा के इसको रिपेयर करवाया जाता है। तो तीसरा जो जुगाड़ी काम ये होता है कि इसको रेती से रगड़ लें, कट ख़त्म कर लें, प्लेन हो जाएगा तो उससे फिर ये ड्रैगिंग का मसला नहीं होगा। आम तौर पर ये होता है कि जब क्लच बास में एक्स्ट्रा प्लेट लगवाई जाती है तो वहाँ से भी ड्रैगिंग का फॉल्ट होता है, या क्लच प्लेट या प्रेशर प्लेट कोई टेढ़ी होगी तब भी क्लच ड्रैगिंग होगी। तो ये बड़ा सेंसिटिव सा मामला होता है, हर चीज़ को बड़ी गहराई से चेक करना पड़ता है, तब पता चलता है कि एक्चुअल फॉल्ट कहाँ पे है। अगर आपकी जो स्प्रिंग है इसमें से कोई एक या दो स्प्रिंग वो भी अगर लूज़ होंगी यानी उनकी स्ट्रेंथ कम हो गई है तब भी आपका ड्रैगिंग का मसला आएगा। ये क्लच प्लेट, उसके बाद ये प्रेशर प्लेट। बेसिकली अब हम इसकी क्लच प्लेटें किसी हैं, हम ये चेंज नहीं कर रहे, हम ये कह लें कि एक देसी फार्मूला लगा रहे हैं इस पर जो बहुत अच्छा काम करता है। हम इसमें एक एक्स्ट्रा प्रेशर प्लेट रखेंगे कि इस जो कमी आ गई है इसको पूरा करने के लिए। अब ये देखिए प्रेशर प्लेट रखी, इसके साथ ही एक और प्रेशर प्लेट रख दी, ये हमने रख दी एक्स्ट्रा। तो ये स्टार्टिंग में रख लें या आखिर में रख लें, लेकिन बेहतर ये है कि अब इसको मिड में रखें, वो ज़्यादा सूटेबल रहता है। अभी अब देखें हमने एक्स्ट्रा एक प्लेट रख दी है इसमें, तो अब ये स्प्रिंगों की जो फोर्स है वो ज़्यादा होगी। ये दो अगर स्क्रू आप लगा लेंगे इसमें ये बोल्ट तो आपको आसानी रहेगी इसमें फिट करने में। वैसे वहाँ से पकड़ेंगे तो इसके जो किनारे हैं वो उंगलियों के साथ रगड़ खाते मुश्किल हो जाता है। ये फिट करने के बाद ये वाशर आके तो 19 नंबर का जो नट है वो हमने टाइट कर लिया। ये स्प्रिंग थोड़े लंबे लग रहे हैं लेकिन खैर फ़िलहाल हमने काम चलाना है तो जैसा है उसी की बुनियाद पे हम इसको फिट कर लेंगे। अच्छा, ये जो होती है ये टिक्की सी नज़र आती है, असल में जो मैनुअल के मुताबिक प्रेशर प्लेट इसको कहा जाता है, लेकिन खैर जो भी है, ये जब आप इसके जो ऊपर 6 इसके स्क्रू होते हैं ये फुल टाइट करने से पहले यानी कंप्लीट टाइट करने से पहले इस चीज़ की तसल्ली कर लेनी है कि हर साइड से इसका गैप बराबर हो स्क्रू ड्राइवर से। अगर ये बिल्कुल मिड में नहीं होगी तब भी क्लच ड्रैगिंग का इशू आएगा और भी मसाइल पैदा होते हैं। एंड पे तसल्ली करके कि हर साइड से बराबर गैप है, उसके बाद आपने इसके जो ये 8 नंबर के जो स्क्रूज़ हैं ये आपने टाइट कर लेने हैं। यार इतने भी नहीं करने कि स्लिप ही कर जाए, क्योंकि खुद सोचें कि ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है तो बड़े बोल्ट होते हैं इस पर। उसके बाद हम इसका दोबारा से क्लच ये जो कवर है ये फिक्स कर लेंगे। तो अब मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि इंजन ऑयल कम होने की वजूहात कौन कौन सी होती हैं। एक तो आपकी एक्सटर्नल कोई लीकेज ना हो, क्लच गियर लीवर की किक वगैरह की इस तरह की कोई सीलें अगर लीक नहीं हैं, बज़ाहिर आपको बाहर ऑयल टपकता नज़र नहीं आता, तो फिर आपकी ये सक्शन की सील ये लीक होगी या सक्शन का छल्ला है यहाँ से लीकेज होगी। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर आपके जो मेन सेंटर के पल्ले हैं आपके वो जो मेन चैम्बर है इसका वो लीक होता है, तो वो कंप्लीट इंजन खुलने के बाद ही वो ठीक होता है। क्लच ड्रैगिंग का जो इशू होते हैं, क्लच बास्केट पे कट, कोई क्लच प्लेट या प्रेशर प्लेट का टेढ़ा होना, किसी एक का, किसी एक दो स्प्रिंग उसमें से कोई है उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाना, उसके बाद क्लच बास का टूल लगवाया है तो वो सही 0 डिग्री पे ना लगना। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।